कथन एवं तर्क। पिछली बार आपके इस टॉपिक से प्रश्न आया, बाकी हर बार किसी न किसी टॉपिक से प्रश्न आते रहते हैं, और आपके सिलेबस में लॉजिकल रीजनिंग है, तो हमारा टॉपिक नया है कथन और तर्क। जिस टॉपिक में लगे स्टेटमेंट वो होता है कथन, और जिसमें लगे आर्गूमेंट वो होता है तर्क। बस 4-5 लाइनें लिख लो, बाकी अपने सीधा सीधा पढ़ेंगे। कथन और तर्क। एक कथन होगा, कथन एक से ज़्यादा दो भी हो सकते हैं, नीचे तर्क होंगे। एक तर्क होगा हाँ में और दूसरा तर्क होगा ना में। एक तर्क होगा हाँ में और दूसरा तर्क होगा ना में या नहीं में। पहला तो ये देखो, एक तर्क हाँ में, दूसरा तर्क हाँ वाला तर्क मजबूत होगा कि ना वाला? जो करें हाँ वाला हाथ खड़े करो, वो गलत कह रहे हैं। बताऊंगा क्यों, बताऊंगा क्यों, अभी बताऊंगा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि बीएसटीसी बंद हो जानी चाहिए, हाँ या ना? जो करें हाँ हाथ खड़े करो। ना, अब ना भी गलत करता हूं। शिक्षक की भर्ती 10 साल में एक बार होनी चाहिए, हाँ या ना? अब सुनो, तो मेरी बात सुनो। पहली चीज तो ये है कि तर्क हाँ वाला सही होगा कि ना वाला, ये समझो। तर्क चाहे हाँ का हो और चाहे ना का हो। आपको कोई बात कह रहा है, आप बात सुने बिना ही हाँ ना कह दोगे क्या? भी आपको कोई कह रहा है एक बात है, बताओ हाँ है कि ना है? क्या आप उसकी बात सुने बिना हाँ ना कह दोगे? अगर कह दोगे तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। भी बात सुनी नहीं, पहले कह दी हाँ, और बात सुनी नहीं, पहले कह दी ना। ना कह दी, हो सकता है बात आपके फायदे की हो। हाँ कह दी, बात आपके विपरीत हो, तो हाँ ना से उत्तर नहीं आएगा। पहली चीज तो ये है। कई कहते हैं हाँ वाले सही है, तुक्का भिड़ सकता है। कुछ प्रश्नों में हो सकता है हाँ वाले सही मिल जाए, ना वाले सही मिले, तो हाँ ना से हमारा उत्तर नहीं आएगा। किसी भी प्रश्न के नीचे लिखा है हाँ और ना, तो हाँ ना से हम कुछ भी नहीं बता सकते। हमें यह देखना है हाँ है तो क्यों है और ना है तो क्यों है, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है जी। कई बार आजकल एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, दोनों ही हाँ में आ रहे हैं। दोनों के दोनों तर्क किस में आ रहे हैं? हाँ में, या दोनों तर्क आ रहे हैं ना में? दोनों में ना ना है, तो दोनों में ना है तो दोनों गलत होंगे। एक गलत होगा, दोनों सही होंगे। बताओ क्यों गलत होंगे? ना तो हम नहीं बता सकते ना से कि बात गलत है या सही है। हम ये बता सकते हैं कि जो तर्क मजबूत होगा वो सही होगा, चाहे वो हाँ में हो और चाहे ना में हो। समझ में आ गया? जो बात क्या होगी, मजबूत होगी, चाहे वो पक्ष में है चाहे विपक्ष में, हाँ में है चाहे ना में। तो आप सीधा हाँ ना से उत्तर दे नहीं। पहली चीज तो ये है। वो अलग बात है कि आपको हाँ वाले सही लगेंगे, वहां पे कुछ सही हो जाएंगे, लेकिन हाँ ना से उत्तर नहीं आएगा। तो आपके एग्जाम में एक तर्क होगा हाँ का और दूसरा होगा ना का। ज्यादातर तो ऐसे ही आते हैं। कई बार दोनों हाँ में होते हैं और कई बार दोनों ना में। तो हमें उसके पीछे वाली बात देखनी है कि हाँ क्यों और ना क्यों। जैसे मैं कह दूं ऑनलाइन पढ़ाई करनी चाहिए, अब कई कहेंगे हाँ, कई कहेंगे ना। अब हाँ तो क्यों और ना तो क्यों। मैं कह दूं ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए, कुछ कहेंगे हाँ, कुछ कहेंगे ना। मैं कह रहा हूं पढ़ाई करनी नहीं चाहिए, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, कुछ कहेंगे हाँ, कुछ कहेंगे। मैं कह रहा हूं शादी करनी चाहिए, सारे हाँ कह रहे हैं। जनसंख्या पहले ही बहुत बढ़ रही है, अब कुछ कहेंगे हाँ और कुछ कहेंगे ना। मैं कह रहा हूं सरकार को सबकी शादी करानी चाहिए। समझ में आ गया? तो केवल हाँ ना से उत्तर नहीं दे सकते आप, ये तो दिमाग में बिठा लो। कोई बात है तो सही है तो क्यों है, गलत है तो ये पढ़नी है, उसके बाद में हाँ ना उत्तर देना है। किसी कथन के पक्ष या विपक्ष में दिया गया ऐसा तर्क जो प्रत्यक्ष रूप से कथन से संबंधित हो, लिखने की जरूरत नहीं है, मत लिखना। साथ ही साथ उसमें सच्चाई हो और वास्तविकता से पूर्ण हो, ऐसे तर्क को प्रबल तर्क कहते हैं। प्रबल कहो, ठोस कहो, सबल कहो, एक ही बात है। प्रबल कहो
सबल कहो, ठोस कहो, आपके पेपर में आएगा मजबूत, मजबूत कहो, एक ही बात है ना। तर्क मजबूत कहे, प्रबल कहे, सबल कहे, ठोस कहे, किसी कथन के पक्ष या विपक्ष में दिया गया ऐसा तर्क जो प्रत्यक्ष रूप से कथन से संबंधित नहीं है, उसमें सच्चाई और वास्तविकता से बिल्कुल परे है, ना सच्चाई है ना वास्तविकता है, ऐसे तर्क क्या होंगे? कमजोर तर्क होंगे। तो सही तर्क कौन से होंगे? मजबूत कौन से होंगे? जो वास्तविकता पे आधारित हो, जिनमें सच्चाई हो, ठीक है जी। और कमजोर कौन से होंगे? जिसमें सच्चाई नहीं हो, वास्तविकता नहीं हो। आ गया समझ में? आया कि नहीं आया? आ गया। तो प्रबल की जगह दूसरा नाम क्या आएगा? सबल, मजबूत और ठोस। वो कहेगा ये तर्क मजबूत है, ये कमजोर है, ये प्रबल है, ये निर्बल है, ये सबल है। ठीक है जी। आगे देखो, प्रबल या ठोस तर्क की पहचान क्या क्या है, ये लिख लो आप। इनकी पहचान क्या क्या है ये लिखो। इनकी कुछ पहचान है, वो क्या क्या है वो आप नोट कर लो। करो नोट। और फिर सोच सोच के देना उत्तर। हो गया जी। जो तर्क बिल्कुल स्पष्ट हो, यानी घुमा फिरा के बात नहीं करे, सीधी बात करे। जो तर्क बिल्कुल स्पष्ट हो, जो वास्तविकता पर आधारित हो, जिसमें सच्चाई होनी चाहिए, वास्तविकता पे आधारित हो, जो वैज्ञानिक तथ्यों पे आधारित हो, जो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हो, जो सामाजिक रूप से बनाए गए नियम कानून और विचार के अनुरूप हो, और जो तर्क तुलनात्मक नहीं हो, जो तर्क तुलनात्मक नहीं हो। ठीक है जी। तो इसमें अपने पढ़ा था कथन धारणा में कि विज्ञापन क्या मानना है? सत्य। विज्ञापन क्या मानना है? यहाँ याद रखना, तुलना नहीं करनी। क्या नहीं करनी? तुलना नहीं करनी। कैसे? जैसे भारत में नारा चल रहा है बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे, और पाकिस्तान वाला कह रहे हैं बच्चे जितने हो उतने अच्छे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो उतने ही अच्छे। तो क्या हम पाकिस्तान से तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चाइना वाले कह रहे हैं बच्चा एक ही अच्छा। चाइना वाले क्या कह रहे हैं? बच्चा एक ही। वहाँ पे एक संतान का नियम है, भारत में दो संतान का नियम है, और पाकिस्तान में छूट है, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो आप ना तो चाइना से तुलना कर सकते हो, ना ही पाकिस्तान से तुलना कर सकते हो। दूसरी बात, हमारे देश में वैसे तो सर्वे सर्वा होता है राष्ट्रपति, लेकिन वैसे कानून, वैसे तो राष्ट्रपति है, लेकिन रियल में कौन है? प्रधानमंत्री। अपने प्रधानमंत्री है जिनकी चलती है। अमेरिका में किसकी चलती है? तो आप अमेरिका से इंडिया की तुलना नहीं कर सकते। ठीक है जी। आ गया समझ में? आ गया। पाकिस्तान के अंदर एक व्यक्ति कितनी भी शादी कर सकता है। पहली लुगाई है, दूसरी और ले आए, तीसरी ले आए। भारत में ऐसे संभव नहीं है। जब तक पहली से तलाक नहीं होगा दूसरी ला नहीं सकते, ले आए तो जेल के अंदर। क्या ऐसा भारत में हो जाना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना। अलग अलग देश के अलग अलग नियम है, तुलना नहीं कर सकते। आ गया समझ में? आ गया। तुलना नहीं करनी। अब प्रश्नों में तुलना कैसे कैसे होगी आगे पढ़ेंगे।
पहला प्रश्न आरएस 2024 में आया है, अब की बार ये पढ़ो। आप उत्तर सही कैसे दे रहे हो? पढ़ रखा है क्या पहले? उत्तर सही, आरएस वाले प्रश्नों के उत्तर सही आ रहे हैं, कमाल कर रहे हो आप। इसका मतलब बीएसटीसी वाले प्रश्नों की तो कोई औकात ही नहीं होगी। आप तो आरएस वाले में झंडे गाड़ रहे हो। क्या राजस्थान में बिजली की आवश्यकता को कम करने के लिए हर घर में सौर ऊर्जा का उपयोग होना चाहिए? हाँ या नहीं? हाँ तो क्यों? हाँ तो क्यों? इससे हमारे प्राकृतिक पर्यावरण संसाधनों का संरक्षण होगा और पर्यावरण अनुकूलता को बढ़ावा मिलेगा। आगे बात लिखी है वो भी सही लिखी है। अगर हाँ के आगे बात गलत लिखी होती तो गलत होती। समझ में आ गया? हाँ है लेकिन आगे हाँ के आगे बात सही होनी चाहिए। गलत है तो भी आगे बात सही होनी चाहिए। सही है तो फिर ये भी सही, और गलत है लिखा और आगे बात सही नहीं है तो ये गलत। दूसरा है नहीं, सौर पैनल महंगे हैं। सौर पैनल क्या है? सभी मकान मालिक सब्सिडी के बिना इसका वहन करने में सक्षम नहीं है। ये तर्क मजबूत है कमजोर है? जो करें कमजोर है हाथ खड़े करो। कैसे कमजोर है बताओ? कई घरों में होता है। और कोई बताओ भाई, आप बताओ कैसे कमजोर है? ऐसे बताने से आपके ज्यादा समझ में आएगी बात। वो कह रहे नहीं सौर, कई बार आपके बात समझ में तो आती है लेकिन आप बता नहीं पाते हो ना। आप कह रहे हो मेरे कहने का मतलब ये है, अब है क्या आगे नहीं पता, फिर सामने वाला ही समझे। सौर पैनल महंगे हैं, वो कह रहा है सौर पैनल क्या है? सभी मकान मालिक, सभी मकान मालिक सब्सिडी के बिना इसका वहन करने में सक्षम नहीं है। ये तर्क क्या है? कमजोर है ना। अपने बताओ सौर ऊर्जा लगी है कि नहीं लगी ऊपर? तो क्या सारे सक्षम नहीं है? समझ में आ रहा है? आ रहा है। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। उत्तर क्या होगा? केवल तर्क पहला ही मजबूत है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? मजबूत है। मजबूत है, ठोस है। हाँ भाई आएगा नहीं यही आएगा, आएगा तो फिर पूरा ही नया आएगा। ठीक है ना? इसलिए ये मत सोचो ऐसा हो जाए तो। ये है संभावना, और संभावना अपने रह गई पीछे। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? कथन और तर्क हो जाए। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों में बदल देना चाहिए? क्या ट्रेन में सारे डीजल इंजन है उनको बदल करके विद्युत इंजन में बदल देना चाहिए? बताओ बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? धुआं कम होगा, प्रदूषण कम होगा। अच्छा ये आपका तर्क है। और जो करे नहीं बदलना चाहिए तो बताओ क्यों नहीं बदलना चाहिए? तो बताओ हाँ कौन कौन कह रहे हैं? जो कह रहे हैं हाँ केवल पहला सही, केवल पहला सही। जो कह रहे हैं ना वो कौन कौन है? ना कैसे? कारण बताओ। हाँ तो क्यों और ना तो क्यों? दूसरे कह रहे हैं दोनों ही सही है, हाँ भी सही है ना भी सही है। बाई कह रही है हाँ भी सही है, और जो कह रहे हैं दोनों ही गलत है, हाँ भी गलत है ना भी गलत है। अब सुनो ध्यान से। प्रश्न कब आया? आरएस एग्जाम 2023 में। क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों से बदल देना चाहिए? पहले तो आप रियल लाइफ में सोचा करो। रियल लाइफ के अंदर जो ट्रेन थी डीजल इंजन से चलने वाली, उसकी जगह विद्युत इंजन वाली आई कि नहीं आई? आई। हो रहा है ना ऐसा? जो रियल में हो रहा है इसका मतलब ट्रेनें बदल रही है। डीजल इंजन वाली ट्रेनें किस में आ रही है? विद्युत में बदल रही है। इसका मतलब ये तर्क क्या है? सही है। भी जैसे वर्तमान में नारा है बच्चे दो ही अच्छे, और थोड़े दिनों में आ जाए बच्चा एक ही अच्छा, तो वो सही है तभी तो नारा दिया। मतलब जनसंख्या बढ़ रही है। अगर जनसंख्या घट रही होती तो नारा क्या होता? बच्चे दो की जगह तीन अच्छे, और घट रही होती तो चार अच्छे। एक टाइम आया था
तब सरकार सामने से प्रोत्साहन करती थी, लोगों को जागरूक करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो। मजाक की बात नहीं है, सच कह रहा हूँ। तो कौन सा काल था, कौन प्रधानमंत्री था उस समय, बता देना मुझे सोच के। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, जिनके ज़्यादा बच्चे होते थे उनको फायदा मिलता था। जनसंख्या कम थी और अब कम वालों को फायदा मिलता है। तो कारण है उसका पीछा, एक है तो क्यों, दो है तो क्यों, तीन है तो क्यों। जैसे कोई टाइम था जब 10वीं पढ़ा हुआ बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, और अब 10वीं पढ़ा हुआ बहुत बड़ी बात है। अब करें पढ़ाई पूरी करो, बीए करो, एमए करो, क्यों? क्योंकि 10वीं की कोई वैल्यू, उस समय 10वीं की वैल्यू थी। कोई टाइम था जब 5वीं पास की वैल्यू थी, 10वीं पास नौकरी लगता था। अब कोई 10वीं पास लगता है क्या? भाई साहब, चपरासी के फॉर्म आते हैं तो भी एमए पास फॉर्म भरता है। समझ में आ रहा है? टेम टेम की बात है। अब इधर देखो, क्या ट्रेन में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों से बदल देना चाहिए? वो कह रहा है हाँ, डीजल इंजन के कारण प्रदूषण होता है, बात मजबूत है। डीजल इंजन के कारण क्या होता है? बिल्कुल सही बात है। दूसरा है नहीं, भारत घरेलू आवश्यकता को पूरी करने के लिए पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं करता। ये तर्क कमजोर है। ये तर्क क्या है? दो बातें हैं, एक तो वो भारत के विपरीत बोल रहा है ना, वो अगर अपना देश आवश्यकता को पूरी करने के लिए पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं करता, और दूसरी बात ये कमजोर है। आप ये मत कहना जी हमारे घर पे लाइट चली जाती है, पढ़ाई के टाइम में लाइट कम आती है, भले ही आए, बिजली का उत्पादन नहीं करता। ये तर्क क्या है? कमजोर है। तो जो कमजोर तर्क है वो गलत होगा। तो हमारा उत्तर क्या है जी? केवल पहला तर्क मजबूत है। आया समझ में? तो ये आरएस के दोनों प्रश्न थे। ये आरएस इससे पहले एग्जाम में आया, ये हर एग्जाम में आया। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध होना चाहिए। आप बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जो करे नहीं होना चाहिए, कौन कह रहा है? भाई साहब गलत कह रहे हो। अगर मैं सीधे पूछो ना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक्सीडेंट का कारण बनता है मोबाइल। आप कान के फोन लगा के, एक हाथ पे फोन है, दूसरे हाथ से गाड़ी चला रहे हो, और थोड़ी देर बाद पता लगता है पटाखा बोल गया हो। क्यों? क्योंकि ध्यान कहाँ था? गाड़ी में नहीं था, ध्यान मोबाइल में भी नहीं था, ध्यान उससे बात कर रहे थे वहां था। दिमाग तो वहां है जो बात हो रही है, कान के एक हाथ कान पे, दूसरा हाथ गाड़ी पे। दिमाग वहां है जहां बात कर रहे हो। अगर वहां नहीं है तो बात नहीं होगी। झूठा ही ऐसे करोगे, हाँ हाँ ना ना, ना नहीं करोगे, हाँ हाँ ही करोगे। जब अपना किसी की बात में ध्यान नहीं होता तो उसको हाँ हाँ कहते हैं, ना ना कहते हैं। हाँ हाँ कहते हैं, चाहे पता लगे ही नहीं क्या कह रहा है सामने वाला, अपने से कहते हैं हाँ हाँ। फिर वो चाहे गाली दे दे, फिर पता लगता है हाँ हाँ। तो कई ऐसे झूठे हुंकारे भरते रहते हैं, उनका ध्यान उनकी बातों में होता ही नहीं है, वो अलग चीज है। इधर आ जाओ। वाहन चलाते समय क्या मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध होना चाहिए? होना चाहिए। अब होना चाहिए तभी तो सरकार क्या लगा रही है? प्रतिबंध लगा रही। अगर नहीं होना चाहे तो सरकार प्रतिबंध लगाती ही नहीं। तो हाँ, ज्यादातर समय यह दुर्घटना का कारण बनता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है नहीं, मोबाइल उपयोग करने वालों के लिए आपात स्थिति में समस्या हो जाएगी। ये गलत है। ये क्या है? तर्क कमजोर है। आपात स्थिति में समस्या नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? गाड़ी चलाते समय, वाहन चलाते समय आपकी कोई मजबूरी है तो गाड़ी को रोक के बात कर लो। भी आपके पास जरूरी फोन आ गया, जरूरी थोड़ी है गाड़ी चलाते समय बात करो। गाड़ी को साइड में रोक लो, अपनी साइड में बात करो। कौन मना कर रहा है? चलाते चलाते बात करनी जरूरी है क्या? नहीं है, तो फिर नहीं करनी चाहिए। दूसरा तरीका यह है, प्रतिबंध उसी चीज के लिए लगाया जाता है, सरकार उसी पे लगाती है जिस पे लगाना चाहिए। नाजायज प्रतिबंध नहीं लगाती। और सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है, आप कह रहे हो गलत है, तो फिर आप गलत हो। वो कहेगा हेलमेट लगाना चाहिए, प्रश्न आएगा मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट अनिवार्य होना चाहिए। सही है, तभी तो सरकार अनिवार्य करती है। सुरक्षा किसके लिए? आपके लिए। पैसे कमाने के लिए नहीं करती। कई सोच रहे हैं पैसे कमाने के लिए कमाई करते हैं। नहीं जी, उनका टारगेट ये है कि आप सुरक्षित रहो, सर के चोट भी लगे तो आपका सर बच जाए। इसीलिए सरदार लोग होते हैं ना, सिर पे पग बांधते हैं, साफा बांधते हैं, उनको हेलमेट लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके सिर पे हेलमेट आता ही नहीं है। उनका साफा होता है बहुत बड़ा, अगर वो गिर जाए तो भी उनके चोट नहीं लगती। क्यों? सिर के क्या बांधा हुआ है? साफा। पुराने लोग अपने यहाँ भी रखते थे। आजकल
नहीं रखते तो सिर में चोट लगते ही खतरा है। तो सरकार ने क्या किया, कर दिया ना जरूरी, कार के अंदर सीट बेल्ट जरूरी होना चाहिए। क्यों भी, बाई द वे भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाए तो आपकी सुरक्षा के लिए है। चलो जी, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। समझ में आया। अभी नए नियम आए कि 80 से रफ्तार गाड़ी की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप ये नहीं सकते गाड़ी हमारी, हम कितनी भी भगाएं, नहीं। कारण क्या है, 80 तक रफ्तार है तो गाड़ी कंट्रोल हो जाएगी, एक्सीडेंट नहीं होगा। और आप 200 तक भगा रहे हो तो भाई साहब कंट्रोल नहीं होगी, पटाखा ही बोलेगा। सही बात है। इसीलिए अब आ जाओ, तो हमारा उत्तर है केवल तर्क पहला सही है। चलो जी, क्या भारत में स्कूली शिक्षा मुफ्त कर देनी चाहिए? अब ये प्री बीएड 2023 में आया है प्रश्न। ये सेम प्रश्न राजस्थान पुलिस 2024 में आया है। ये राजस्थान पुलिस 2024 में सेम प्रश्न आया है भाई। और ये प्रश्न आपके बीएसटीसी में भी आया हुआ है। एक प्रश्न कितनी जगह आ गया, बीएसटीसी, बीएड, कांस्टेबल, तीनों में आ गया। क्या भारत में स्कूली शिक्षा मुफ्त कर देनी चाहिए? आप बताओ हाँ या ना। हाँ जी, हाँ। कौन कौन कह रहे हैं हाँ? तो क्यों? साक्षरता के स्तर में सुधार करने का एकमात्र तरीका है, गलत है। हाँ, आपने कहा हाँ, लेकिन हाँ के आगे बात जो लिखी है वो गलत है। वो कह रहा है साक्षरता में सुधार करने का एकमात्र तरीका। एकमात्र तरीका नहीं है, आप लोगों को जागरूक करके भी साक्षरता में सुधार कर सकते हो। लोगों को समझा सकते हैं कि पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। समझ में आया। तो केवल पढ़ाई फ्री करने से ही साक्षरता में सुधार नहीं होगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एकमात्र। तो एकमात्र लग जाए और कोई दूसरा रास्ता हो तो बात क्या होगी, गलत होगी। दूसरा है नहीं, राजकोष पर पहले से ही भारी बोझ को बढ़ा देगा। दूसरा है नहीं, यह राजकोष पर पहले से ही भारी बोझ को बढ़ा देगा। सही है कि गलत है, बताओ। सही है कि गलत है? गलत कौन कौन कह रहे हैं, सही कौन कौन कह रहे हैं? सोच लो आराम से। अब की बार बीएसटीसी एग्जाम में ये आ गया, क्या करके आओगे? बताओ जी, सोच के सोचो। और जिनके नहीं समझ में आ रहा फोटो खींच लो, मेरी नहीं, पर्सन की। पर्सन की फोटो खींचो, बताओ उत्तर क्या है। तो जिनका उत्तर है केवल दूसरा सही, वो हाथ खड़े करो। कौन कौन है? हाथ खड़े करो एक बार, पता लगे कौन कौन थे। केवल दूसरा। और जिनका है दोनों गलत, सोच लिया। अब लिखो उत्तर, बोल दूं? देख लेता हूं। जिनका उत्तर था दोनों गलत, वो हाथ खड़े कर दो। वेरी गुड। कितने विद्यार्थी थे? आप सबका यही उत्तर था? सच बताना, क्या था? दोनों गलत वाले हाथ खड़े करो। उनका हो गया गलत। अब हाथ नीचे करो। ठीक है जी। अब आगे देखो, यह राजकोष पर भारी बोझ पहले ही बढ़ा देगा। अब याद कैसे रखोगे, सुनो भी। कोई भी चीज फ्री करोगे आप तो खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। भी मान लो ये कोचिंग क्लासेज है, यहाँ पे आपके लिए फ्री कक्षाएं शुरू कर दें, फ्री में पढ़ाएं, तो जो फ्री पढ़ाएगा मतलब उसके नहीं टेंशन होगी। जो ये सुविधा देगा, कर्जा होगा कि नहीं होगा? भी इनकम नहीं है और सुविधाएं हैं, दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? तो सरकार के दो चीजें याद रखने की। सरकार पर रियल में बताओ पहले ही कर्जा है कि नहीं है? पहले ही कर्जा है, लेकिन हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है, हैर चाहे नहीं है। लेकिन कोई भी काम फ्री में करेंगे तो बोझ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और सुनो, और याद कराता हूं, आप किसी के काम फ्री में कर रहे हो, किसी के काम कर रहे हो और फोकट में कर रहे हो, तो आप पर बोझ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपका सबसे ज्यादा बोझ बढ़ेगा, आपका समय खराब होगा। सबसे ज्यादा कीमती क्या है? समय।
और आपको घर से आते जाते पड़ोसी कहते मेरा ये काम कर दो और मेरा ये काम कर दो और मेरा ये काम कर दो, तो आपका समय तो गया, चाहे 10-10 मिनट गया तो बोझ तो बढ़ा, तो आपका टाइम खराब हुआ। जरूरी नहीं है हर जगह पैसा ही खराब हो, समय खराब हुआ। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। बोझ बढ़ेगा, यहाँ पे याद रख सकते हो, बोझ किसी प्रकार का ही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बात पैसे की हो रही है। तो हमारा उत्तर है केवल तर्क सेकंड मजबूत है। क्या लोगों द्वारा आयकर को टाल देना चाहिए? क्या लोगों द्वारा आयकर जो इनकम टैक्स लगता है वो लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, ये बताओ। पहले तो ये बताओ, इनकम टैक्स लग रहा है वो सही है गलत है? सही है। इनकम टैक्स उनके लगता है, आयकर उनके लगता है जिनकी इनकम अच्छी होती है, जिनकी इनकम अच्छी होती है उनके लगता है। तो भगवान करे आने वाले टाइम में आप सब आयकर देने वाले बन जाओ। अब वर्तमान में आयकर की सीमा कितनी है? 12 लाख रुपए साल की। एक साल में कोई व्यक्ति 12 लाख रुपए कमाता है सही तरीके से, बाकी तो देखो आजकल हर चीज के अलग अलग उपाय है, तो उसके आयकर नहीं लगता, सरकार ने छूट कर दी। इससे पहले कितना था? 7 लाख, उससे पहले 5 लाख। पहले साल के 5 लाख रुपए तक इनकम होती थी, कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने कर दी पिछले बार 7 लाख, और अभी कितनी कर दी? यानी महीने के लाख रुपए तक कोई दिक्कत नहीं है। अब लाख रुपए महीने से ज्यादा कमाए तब वो क्या देगा? आयकर देगा। तो सही है गलत है? गलत है। गलत है कि सही है? सही है। सही कैसे है? सही इसलिए है कि लाख रुपए से ऊपर कमाए तो आयकर लगना चाहिए। सही है ना बात? सही है, बिल्कुल सही है। तो आपके आयकर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। कब लगेगा? जब आपकी आय 12 लाख से ज्यादा होगी। कई सोच रहे हैं हमारे क्यों लगे? भाई साहब लगेगा तब जब आपकी इनकम 12 लाख से अधिक होगी, तो लगना चाहिए। वो कह रहा है हाँ कर अत्यधिक उच्च है। ये तर्क क्या है? कमजोर तर्क है ये। नहीं, यह कल्याण कार्यक्रमों को बाधित करेगा। अब यहाँ पे कईयों की दिक्कत ये होती है कि जी कल्याण कार्यक्रम का कैसे पता चला? जो ये इनकम टैक्स वाला पैसा होता है आयकर वाला, वो जन कल्याणकारी योजनाओं में खर्च होता है, इसलिए कल्याणकारी योजनाओं को क्या करेगा? बाधित करेगा। बात क्या है? सही। याद रखना कि ये जो पैसा है ये कल्याणकारी योजनाओं में ही खर्च करती है सरकार। तो हमारा उत्तर होगा केवल तर्क सेकंड सही है। समझ में आया? अब आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये आज का अंतिम प्रश्न है। लड़कियों को जूडो और कराटे जैसी कला सीखनी चाहिए, हाँ या ना? भाइयां कह रही है हाँ। भाई बताओ। यह उन्हें स्वयं को गुंडों और बदमाशों से बचाने में सक्षम बनाती है। बिल्कुल सही बात है। नहीं, वे अपनी स्त्री लावण्य को खो देगी। लावण्य का मतलब है ब्यूटी, सुंदरता। ये तर्क कमजोर है ना? तो हमारा उत्तर है केवल तर्क पहला मजबूत है। कल अपना ये टॉपिक पूरा हो जाएगा और फिर नया शुरू करेंगे, कथन और कार्यवाही। आज के लिए इतना ही। अच्छा, अब आपके आगे क्लास है, टेस्ट है? टेस्ट है कितने बजे से? तो 2 मिनट की छुट्टी है, पानी पी लो, फिर आगे टेस्ट आपका। पानी वानी पी लो। अच्छा, आधे नीचे बैठते हैं क्या? तो जो जिनको नीचे बैठना है वो नीचे चले जाओ, बाकी वाले यहीं बैठे रहो।